जी हाँ हाँ, जाहिर है ये क्रीम ही है। और ये सब सुनने वाले हैं, गज़ल से मोहब्बत और गज़ल से इश्क करने वाले लोग बैठे हैं, तो मैं जाहिर है कि ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आपकी खिदमत में अपने कुछ टूटे फूटे मिसरे पेश करने का मौका मिलेगा। एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उस माइक पर बैठकर वहाँ से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन आज तक कोई शायर इतनी हिम्मत नहीं कर पाया जो इस माइक पर आकर झूठ बोल पाए। अब जो कुछ मुझे आपको सुनाना है, मेरा बुनियादी काम तो यही है, मैं शायर हूँ बुनियादी तौर पर, लेकिन निज़ामत की ज़िम्मेदारी मुझे दे दी जाती है, तो ये एक इजाफ़ी ज़िम्मेदारी है जिसे निभाने में अपनी जो भी मेहनत मैं टूटी फूटी कर सकता हूँ वो करता हूँ। इजाज़त है चंद शेर हाजिर करूँ। पब्लिसिटी में मेरा एक मतला हन्नान भाई ने हाँ, मैं वहीं से शुरू करता हूँ, इस गज़ल को शुरू करता हूँ, और अगर आपने इसको सुन लिया ठीक ठाक तरीके से तो फिर 2-4 शेर और सुनवाऊँगा, और उसके बाद मैं सदर आली वक़ार से गुजारिश करूँगा। मतलब पेश करता हूँ कि वो पथराई सी आँखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है, जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। और बीदर ये शेर आप सबके लिए तोहफा, कि जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। और ये शेर और सुन लें कि जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। मोहतरम अब्दुल रऊफ कचरीवाला साहब चेयरमैन हैं कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के, और रहीम खान साहब आपके एमएलए हैं, हन्नान भाई, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, आप सब जितने भी लोग बैठे हैं ये सब बहुत अहम हैं। 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। ये 4 मिसरे इनकी वजह से भी मुझे बड़ी दुआएं मिली, वो आपकी अदालत में पेश कर दूं कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो। बहुत शुक्रिया भाई। सुबह मगरूर को, बहुत शुक्रिया। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। एक गजल का मतलब पढ़ता हूं कि वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया। सुनिए गजल सुनिए। वो शख्स बाअमल था मगर जिद पाड़ गया, अपनों से दूर होके मुसीबत में पड़ गया। अब शेर सुने कि मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। मिट्टी से अपनी जो भी वफाएं न कर सका, वो पेड़ आंधियों में जड़ों से उखड़ गया। और हन्नान भाई उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत,
उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। उसने भी सबके साथ मेरी की मुखालिफत, जिसके लिए मैं सारे जमाने से लड़ गया। और डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। मोहतरम, मैं आपसे आज बहुत सीख के जा रहा हूँ। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, आपकी शख्सियत का अक्स अगर मेरी ज़िंदगी में आ गया तो मैं अपने को कामयाब मानूंगा। मैं आपसे आज बहुत सीख के जा रहा हूँ। एक बात अर्ज़ करता हूँ कि अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो 11 फरवरी को दिल्ली में रामलीला मैदान में जमीयतुल उलमा की एक आलमी कॉन्फ्रेंस और नातिया मुशायरे का एक बड़ा प्रोग्राम है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग होंगे। मैं चाहता हूं कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपका ये जो आपने कोशिश की है और जिस तरह से आपका ये पूरा मंजरनामा मैं ये अपनी आँखों में और अपने जहन में महफूज करके ले जा रहा हूँ, इसका कुछ जिक्र मैं वहाँ कर सकूँ अगर आप मुझे इजाज़त दें। मैं ये बात वहाँ इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क में सैकड़ों डॉक्टर अब्दुल कदीर पैदा हों, जो इस मुल्क के नक्शे को बदलने में अपने अपने इलाके में अपना किरदार अदा करें और उससे हमारी जो कौम व मिल्लत के मसाइल हैं उन्हें हल करने में हमारे लिए आसानियाँ हों। मैं इस दर्द के साथ आपसे इजाज़त मैंने मांगी है। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल का मतला पढ़ता हूँ। अच्छा, फिर पढ़ दूँ? ठीक है साहब। जिस दिन मेरे उरूज की उसने खबर सुनी, उस दिन से उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। एक गज़ल पढ़ता हूँ और नौजवानों को शरीक करता हूँ इस गज़ल में ख़ास तौर से। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। हमें तो आखिर ये देखना है, रहेगी लहजे में धार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। तुम्हारे लफ्जों की कैंचियों से परिंदे होंगे शिकार कब तक। अब शेर सुने। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर, ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। ये वक्त दुनिया में जिंदगी भर किसी का होकर नहीं रहा है। रहेंगे हम बेवकूफ कब तक, बनोगे तुम होशियार कब तक। ये शेर भी सुन लें। नौजवानों को शरीक करता हूँ इस शेर में कि चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। फिर पढ़ता हूं मिसरा। चलो उठो, चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। सहोगे तुम इनके तंज कब तक। चलो उठो, इन पढ़े लिखों से इन्हीं की भाषा में बात कर लें। सहोगे तुम इनके तंज कब तक, बने रहोगे गवार कब तक। इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। इलाही मेरी ये तंग दस्ती भी अब तो घबरा के पूछती है, हिसाबे 2 3 4 कब तक, महाजनों से उधार कब तक। हर्फ आखिर के तौर पर एक गज़ल के सिर्फ एक मतलब 2 शेर पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ, वो पढ़ लूँ और उसके बाद मैं सदर अली वक़ार से गुजारिश करूँगा। मतलब पेश करता हूँ कि आदमियत का मेरा मजमूआ कलाम है लोबान, उसकी ये टाइटल गज़ल है जिसके मैं 2 3 शेर आपको सुनाना चाहता हूँ। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए।
मतलब आपने खामोशी से सुन लिया, मुझे कोई शिकायत नहीं। अब आपको शरीक होना है मेरे साथ। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। मेरी किस्मत कि ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। आदमियत का निगहबान बनाने के लिए, कोई दरवेश हो सुल्तान बनाने के लिए, मेरी किस्मत की ये दुनिया मुझे पहचानती है। लोग मर जाते हैं पहचान बनाने के लिए। तेरी तस्वीरें लगा रखी हैं दीवारों पर, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए, मैंने कमरे को परस्तान बनाने के लिए तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। तेरे बख्शे हुए जख्मों पे नमक डाल दिया, अपनी तन्हाई को लोबान बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सब की ज़हमतें तमाम और हजरात के